एक आदमी है कि ज़्यादा प्रयास नहीं करता और धन उसका बढ़ता चला जाता है। वो कार में घूमता है, बढ़िया सब व्यवस्था, और ज़्यादा माइंडेड नहीं है, ज़्यादा प्रयास भी नहीं किया, लेकिन वो सफल होता चला जाता है। उसका कारण है उसका प्रारब्ध, उसकी किस्मत। तो हमारा प्रयास और किस्मत दोनों मिल जाए तो सफलता हाथ में मिल जाए। वरुण जी, पंजाब से। श्रीनिवास महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, धन और सफलता मेहनत से मिलती है या किस्मत से? अगर किस्मत से मिलती है तो लोग मेहनत क्यों करते हैं इतनी? अगर मेहनत से मिलती है तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ, जिसे आप कह रहे हो मेहनत, उसे कहते हैं पुरुषार्थ। जिसे आप कह रहे हो किस्मत, उसे कहते हैं प्रारब्ध। जैसे एक बहुत पढ़ा लिखा अच्छा ग्रेजुएट डिग्री लिए घूम रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, और ये उसकी किस्मत है कि उसने बहुत प्रयास किया, सफलता प्राप्त की, अंक प्राप्त किए, वो ग्रेजुएट भी है। कितने हैं जिन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की और सफलता उनके हाथ नहीं लगी। वो कई जगह प्रयास किए, कई जगह सफल होते होते विफल हो गए। ये किसका खेल है? किस्मत का, प्रारब्ध जिसे कहते हैं। एक आदमी है कि ज़्यादा प्रयास नहीं करता और धन उसका बढ़ता चला जाता है। वो कार में घूमता है, बढ़िया सब व्यवस्था, और ज़्यादा माइंडेड नहीं है, ज़्यादा प्रयास भी नहीं किया, लेकिन सफल होता चला जाता है। उसका कारण है उसका प्रारब्ध, उसकी किस्मत। तो हमारा प्रयास और किस्मत दोनों मिल जाए तो सफलता हाथ में मिल जाए। अगर प्रयास है और हमारे भाग्य में नहीं है तो निष्फल ही रहोगे, कितना भी प्रयास कर लो। और भाग्य में है तो थोड़े प्रयास से भी बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो जाता है, बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो जाता है। हमने कितने को ऐसे देखा है कि बहुत बुद्धि है, खाने की व्यवस्था एकत्रित नहीं कर पा रहे, बहुत बुद्धिमान है, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत हर चीज़ जानते हैं, लेकिन उनके भाग्य में नहीं है। तो प्रधानता दोनों की है, प्रारब्ध और पुरुषार्थ। अगर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो एक बार प्रारब्ध असफल कर देगा, 2 बार कर देगा, 3 बार कर देगा, लेकिन हमको सफलता मिलेगी। पर है प्रारब्ध के अधीन ही। अगर प्रारब्ध नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा। चाहे जितना आप व्यापार कर लो, चाहे जितना प्रयास कर लो, वो सब चौपट हो जाएगा, क्योंकि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, किस्मत आपके साथ नहीं दे रही। तो दोनों काम करते हैं, उसमें पुरुषार्थ भी और प्रारब्ध भी। प्रधानता प्रारब्ध की होती है, प्रधानता प्रारब्ध की होती है। प्रिया जी, रांची से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन सहस्त्र विचारों के विवादों में ऐसे गोते लगाता है कि निष्कर्ष में फिर विचलितता ही मिलती है। महाराज जी, अपने अंदर की और आसपास की फिर ऐसी विचारों को या बुराइयों को मुक्त होने का क्या रास्ता है महाराज? भगवान नाम जप समस्त बुराइयों से बचा लेगा, समस्त बुराइयों को मिटा देगा। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। वह नाम लंबे समय तक निरंतर आदर के साथ जपा जाए तो हृदय को निर्विकार कर देगा। हृदय में भगवान का नाम विराजमान हो जाएगा। नाम जप करो, खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। सत्संग सहायता करेगा आपकी, और साधना मुख्य हरि भजन है। खूब भजन करो, सत्संग सुनो, धीरे धीरे हर विकार से आप निकल जाओगे। और भजन नहीं करोगे तो मन तो विकारी है ही। वो सीसी कैमरा की तरह जो भी देख रहे हो, सुन रहे हो, सब अपने में कवर करता जाता है। जब हम भजन करते हैं तब वही निकलता है, तो साधक को बहुत बुरा लगता है। सोई गंदी तो वो आ नहीं रहे हैं। अब तुम्हारा मन रूपी चिप खाली हो रहा है, वो डिलीट हो रहा है। राधा 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 वो निकल रहा है, गंदी गंदी बात, गंदे गंदे आचरण, वो गंदा चिंतन, ऐसे सब वो हमसे मन के अनुसार गलत होने न पावे। और नाम जब बढ़ता चला जाए तो धीरे धीरे मन निर्मल हो जाता है।
क्योंकि निर्मल मन ही भगवत साक्षात्कार कर पाता है। तो निर्मल मन होने के लिए भगवान नाम है। आप देखो और सब में मन लग जाएगा, भजन में मन नहीं लगेगा। और भजन में मन लगाने की कोशिश करो तो गंदी गंदी बातें, दुनिया का सब गंदगी, तो वो गंदगी लाता नहीं उस समय उसमें जो गंदगी अनंत जन्मों की है वो फेंकता है बाहर, वो बाहर नष्ट कर रहा है, वो डिलीट हो रही है। तो खूब नाम जप करो, नाम जप से ही मन निर्विकार हो जाएगा। सत्संग सुनो और नाम जप करो। मनन शर्मा जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप से मेरी रुचि जागृत हुई है प्रभु के प्रति। इस महादेव जी की कृपा से मिली खुशी कभी कभी अहंकार के रूप में मुझे अंदर ही झलकने लगती है। ये खुशी कभी अहंकार का रूप ना ले ले, इसको कैसे? नहीं, बस भगवान, जब वो अंदर ऐसा लगे तो भगवान की शरण में जाओ, अंदर ही अंदर भगवान से पुकारो, हे भगवान देखो हम अहंकार आ रहा है, नाथ इसकी रक्षा करना, भगवान संभाल लेना, प्रभु संभाल, तो वो संभाल लेंगे। अहंकार से बचने के लिए भगवान की शरण में जाओ, गुरु की शरण में जाओ, वही कृपा करके रक्षा करते हैं। तो भगवान की शरण में जाओ, हे भगवान मुझे बचा लो, तो फिर भगवान बचा देंगे। अपने पता चल रहा है ना कि अब अहंकार आ रहा है, तो राधा 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 राधा, हे प्रभु नाथ मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इससे लड़ सकूं, आप मुझे बचा लीजिए। तो हम ऐसे ही, जब हमारे अंदर विकार आवे, कोई भी विकार, ये सब षड विकार के अंदर है। अहंकार भी 6 विकार के अंदर, काम क्रोध लोभ मोह, अहंकार और मत्सर, जो मद है वही अहंकार है। तो इसलिए इन विकारों में से कोई भी विकार यदि हमारे हृदय में अपना अधिकार जमाना चाहता है, तो हृदय बिहारी भगवान से हम प्रार्थना करें, नाथ मेरे में सामर्थ्य नहीं, आप ही से हटा दीजिए, तो हटा देंगे। ठीक है। उपासना शर्मा जी और राधा वत्स। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि ये राग द्वेष मेरी दैनिक जीवन में खत्म ही नहीं हो रहा, इसको कैसे खत्म करूं? देखो, जब तक हमारे पास भजन बल नहीं होगा, तब तक हम चाहे जितना ज्ञान दूसरों को उपदेश कर लें और चाहे सुन लें, वो प्रयोग में नहीं आएगा। प्रयोग में तभी आता है जब हमारे पास भजन बल होता है। ये हम तुमको रहस्य की बात बता रहे हैं। एक बैठ कर के मंच पे बहुत शास्त्रों का उपदेश कर रहा हो और उसने कभी भजन में रुचि नहीं की, तो केवल साउंड बोल रहा है, अंदर में कुछ नहीं, और एक बोल ना पाता हो और खूब राम राम राधा राधा कृष्ण कृष्ण जप किए, उसमें वो सब बात होगी जो शास्त्रों में लिखी है। भजन से ही सब बात बनती है। तो हम जानते हैं कि राग करना और द्वेष करना, ये दोनों मायाकृत बंधन है। ये दोनों हमको आवागमन में फंसाते हैं, बार बार जन्म, बार बार मरण में, लेकिन हम इनको हटा नहीं पाते हैं। अनुकूलता में राग होता है और प्रतिकूलता में द्वेष होता है। तो द्वेष की सत्ता नहीं है, राग से ही द्वेष होता है। यदि राग ना हो तो द्वेष होगा ही नहीं। अगर काम ना हो तो क्रोध होगा ही नहीं। कामा संजायते क्रोधा, ऐसे ही राग से द्वेष होता है। तो हम राग जब करते हैं तो अनुकूलता को लेके करते हैं। वो अनुकूलता होती शरीर, वस्तु, पदार्थ, अपनी चाह की अनुकूलता। यही तो माया है। चाह मिटानी है, अनुकूलता का भाव मिटाना है। और ये राग तभी नष्ट होगा जब हम भजन करेंगे। भजन के बिना तो सिर्फ बातें हैं, और बातों से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। बारी मथे घर तो होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत है। ये अटल सिद्धांत है कि बिना भजन के आप संसार के राग द्वेष, दुखालय, जन्म मरण, इससे आप पार नहीं हो सकते। इससे पार तभी हो सकते हो जब भजन करोगे। चाहे बालू पेरने से तेल निकल आवे और जल मथने से घी निकल आवे, असंभव है। ऐसा असंभव भले संभव हो जाए, पर बिना भजन के तुम इस दुखालय संसार से, इस राग द्वेषात्मक सृष्टि से अपने को नहीं बचा सकते। इसलिए खूब भजन करो। किसका प्रश्न है? जो नाम प्रिय हो वो खूब नाम जप करो। और शास्त्रों का स्वाध्याय ना हो सके तो संतों की वाणी सुनती रहो।
और सब में भगवान है, ऐसी भावना करो तो राग द्वेष मिट जाएगा। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद कोह, निज प्रभु में देखें जगत कैसन करे विरोध। जब सब में हमारा स्वामी विराजमान है तो हम किससे राग करें, किससे द्वेष करें, प्रेम करें। सब में प्रभु विराजमान। पर ये भावना तभी आएगी जब हम खूब डट के भजन करेंगे। अगर भजन के साथ पाप आचरण होते रहे तो अनुभव नहीं होगा। जैसे मटकी में पानी डालो लेकिन एक छेद है तो सब निकल जाएगा। अगर पापाचरण है तो फिर भजन का रंग नहीं आएगा। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के छेद हैं जो उस भजन के रस को वहाँ से हटा देते हैं। और छेद बंद करो और एक एक बूंद पानी डालो घड़े में तो एक दिन घड़ा भर जाएगा। तो हमारे जो छिद्र हैं, दोष हैं, उनको हमें दूर करना होगा, उनसे हट के हमें भजन करना होगा। अगर हम गंदे आचरण भी करते रहे, भजन भी करते रहे तो फिर वो भजन होगा नहीं जो माया का नाश करता है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरते भाव न काऊ। अगर पाप आचरण होंगे तो वो भाव ही नहीं बन पाएगा जो भजन का बनना चाहिए। नहीं तो भजन से सब मिट जाएगा, राग द्वेष सब मिट जाएगा, काम क्रोध सब मिट जाएगा। खूब भजन करो। लवकुश यादव जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईष्ट निष्ठा और शरणागति में दृढ़ विश्वास कैसे हो? हाँ, जब हम इष्ट के प्रति समर्पित होने का भाव करते हैं तुम्हारी शरणागति पुष्ट होने लगती है। शरीर से जितनी चेष्टाएं हों वो शास्त्र सम्मत हों। शरणागति का जो प्रथम सोपान है वो शरीर है। शरीर से हमारी जितनी चेष्टाएं हों वो शास्त्र सम्मत। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्यो व्यवस्थित हो। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये शास्त्र के अनुसार चलें। अब शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो हम संतों का संग करें तो संतों से पता चलता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, कैसे देखना है, कैसे सुनना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है। ये सब हम संत समागम से सीख पाते हैं। तो हमारी शरीर की जितनी चेष्टाएं हों श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान के अनुकूल हो। भगवान के अनुकूल होगा शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलना। हमारी वाणी भगवान के नाम और गुण इन दो में रमनी चाहिए। बोले तो भगवत चर्चा बोले, नहीं नाम जप कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं। प्रपंच की बात, दूसरे की निंदा करना, ये सब वाणी से ना बोले। वाणी कृष्णानुरागिणी हो, भगवान की लीला रस की चर्चा करने में प्रवीण हो, भगवान का नाम जप करने में, तो हमारी वाणी समर्पित, हमारा शरीर समर्पित। जब वाणी और शरीर समर्पित तो मन फिर समर्पित होने लगता है, क्योंकि बाह्य इंद्रियों के और शरीर के अनुसार ही मन का स्वरूप बनता है। अगर हम गंदे आचरण करेंगे तो मन हमारा गंदा, अच्छे आचरण करेंगे तो मन हमारा अच्छा। तो जो हमारी इंद्रियों की, वाक्येंद्रिय है वाणी, हमारी इंद्रियों की और शरीर की जब मंगलमयी चेष्टा होती है तो हमारा मन मंगलमय हो जाता है, हमारा मन पवित्र हो जाता है, हमारा मन भगवान में लगने लगता है। जैसे आप यहाँ आए हैं तो शरीर आया, आप अपनी श्रवणेंद्रिय दे रहे, सुन रहे हैं, तो देखो मन इस समय परम पवित्र है ना, शांत है ना, आनंदमय है ना, इसका प्रभाव पड़ रहा है मन पर। तो हमारी बाह्य चेष्टाओं का मन पर प्रभाव पड़ता है। तो जो हमारी शरीर की पवित्र क्रियाएं हुई, शास्त्र सम्मत, वाणी पवित्र है, तो हमारा मन अपने आप समर्पित हो जाएगा। तन, वाणी और मन के समर्पण होते ही स्वयं समर्पित हो जाता है। जैसे आप यहाँ आए हो, आपका शरीर आया है, तो आप भी यही हो, आपकी आत्मा भी यही विराजमान है, आप भी यही हो। तो जहाँ आप जाते हो, जो आप सुनते हो, जो आप खाते हो, जो आप पीते हो, निर्विकार होने पर भी आत्मा वही विराजमान होती है। तो हमें अपने आप को
अपने शरीर को, अपनी वाणी को, अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है। ये हुआ हमारा शरणागति। और इष्ट निष्ठा, अब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो हम अपने इष्ट के सिवा किसी और का सहारा न लें। बने तो रघुबर ते बने, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ता बनिबे पर धूल। बने तो सिर्फ भगवान से बने, नहीं तो और बिगड़ जाए। अपने इष्ट के भरोसे में रहे, जो इष्ट चयन किया है उसी का भरोसा दृढ़ होना चाहिए। अगर हमें कोई चाह है तो अपने इष्ट से चाह होनी चाहिए। हमारी कोई आशा है तो केवल इष्ट से होनी चाहिए, तो हमारी इष्ट निष्ठा पुष्ट होती है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसी दास। तो हमारा एक बल, एक भरोसा, एक आशा, एक विश्वास अपने इष्ट पर हो। जरूर जो होगा वो मंगलमय होगा। ऐसा नहीं कि हम जैसा सोच रहे वैसा ही होगा। हमारी सोच तो बहुत छोटी है। हमारे प्रभु जो करेंगे वो देखने में अमंगल लगेगा, लेकिन होगा बड़ा मंगल। वो मंगल भवन है, अमंगल हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारा दृढ़ विश्वास, हमारी आशा, हमारा बल, हमारा जो कुछ है प्रभु हैं, ऐसा भाव रखने से हमारी इष्ट निष्ठा बढ़ने लगती है। और इष्ट से जो प्रेम करने वाले भक्तजन हैं उनका संग करने से इष्ट निष्ठा पुष्ट होती है। इष्ट मिले और मन मिले, और मिले भजन रस रीति, इस तहाँ निसंग को है मिलिए, तासो कीजिए प्रीति। अपने भगवत प्रेमी महात्मा जो इष्ट निष्ठा वाले हैं, जो हमारा इष्ट वही उनका इष्ट है, अगर ऐसे संतों से मिला जाए और ऐसे संतों की सेवा की जाए, ऐसे संतों के वचन सुने जाएं, तो अपने इष्ट में और प्रेम होता है। जय जय श्री राधे। आप सभी को महाराज जी ज्ञान वाले सत्संग में आप सभी का धन्यवाद।